के लिए उस पर ध्यान मत दो। कहते हैं जब तुम ध्यान नहीं दोगे, घर में कोई मेहमान आ जाए और बना दो तो कैसे रहेगा वो? क्या होगा? तभी रुकेगा वो जब उस पर तुम क्या करोगे? आओ भगत करोगे। तो क्या होगा? एक विकार आ गया, जरा सा विकल्प आ गया कि इसको 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 कुछ कहना है, अब कुछ कहने ही नहीं, उससे हमें फल आ गया है, आने दो और जाने दो। ऐसे कितने विचार होंगे जो जिन पर हम आते हैं उन पर ध्यान नहीं देते, निकल जाते वो विचार। अच्छे भी आते होंगे और बुरे भी आते होंगे। आगे पूजा करने का भाव आगे आगे निकल गया, समय से कर जाना निकल गया वो भाव आकर, हमने उस पर ध्यान दिया क्या? क्या किसी के अंदर मारने का भाव आया, उसको हमने रोक लिया उस भाव को, अरे वो तो ऐसा है, हाँ वो आया, उसको तो ऐसा करेगा ही हमारे विषय में। उस विचार को रोका हमने और उसने 50 विचार पैदा कर दिए, विकल्प पैदा कर दिए, उसने गंदगी पैदा कर दी। रुका और उसने गंदगी पैदा की। रुकने मत दो, जाने दो, उसके लिए छोड़ो, वो अपने आप क्या होगा? आ जाएगा। किसी ने गलती की है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप रोकेंगे तो क्या होगा? वो विचार रुक जाएगा, वो सकारात्मक होगा और कई विचार लाएगा वो। इसलिए जाने दो, उसके लिए भी भूल जाओगे तो फिर कुछ भी, और याद रखोगे तो क्या होगा? वो बार बार वो आपको कई विचार देगा। उसने हमारे साथ ऐसा किया था, बार बार रिवाइज करिए, तो बार बार रिवाइज करेंगे तो वो नए नए विचार आपको देगा। प्लान उसने ऐसा किया था, वो ऐसा करेगा तुम्हारे विषय में, ऐसा करेगा। चारों विकल्प पैदा करा दिए इतने से विचार में। हो सकता है खोदो पहाड़ तो निकले चुहिया, लेकिन इतना लगा हमने। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अपने मन की चंचलता को करना है, रोकना है, यही इसका मार्ग है। मन को जीतो, हारो मत। अब वो तो चलता ही रहता है, उसमें धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो अभ्यास करने से फिर विचार आना क्या होंगे? हो जाएंगे। हम बहुत ज्यादा उसके विषय में सोचेंगे तो विचार आना शुरू हो जाएंगे। अब आप रसगुल्ला के विषय में सोचो, रसगुल्ला खाना, रसगुल्ला, तो रसगुल्ले के विचार आएंगे, शराब पीने के विचार आएंगे। जिससे वो जो शराब पीता उसको शराब की लत लगी रहती है, शराब के विचार आते, कहाँ पर होगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ पहुंचेंगे, कब पी लें हम उसके लिए। और तो जो रसगुल्ला जिसको प्यार है, उसी के विचार आ रहे हैं। वो अब शाम को क्या बनना है, शाम को क्या बनना है। तो जिसमें हमारी रुचि है उस धन उस समय विकल्प आ रहे हैं, छोड़ दो उसके लिए भी, जो होगा देखा जाएगा। शाम हो तो होने तो 4 तो बजे, तो 4:30 5 बजे तक करें, तब सोचे अपने विषय पर। अब इसे क्यों सोच रहे हो इतने ज्यादा? तो कह रहे हैं कि चंचल मन को चंचल करते हैं और इस प्रकार से आपको चंचल नहीं करना है, अपने मन को, इच्छाओं को जीतना है। जो हो रही हैं, आ रही हैं, उनको जीतने की कोशिश कीजिए। उन्हीं इच्छाओं के अनुकूल प्रवृत्ति मत करो कि रसगुल्ला खाने की इच्छा हो गई, सब भाई रसगुल्ला पे चले गए, होटल पे जाने की इच्छा सब पे चले गए। क्या कंट्रोल करिए अपने आप के लिए, मन को एकदम बहाल मत छोड़िए। तो और क्या करिए? यद पश्चात, फिर जब मन रुक जाएगा, मन की चंचलता रुक जाएगी, क्योंकि उसमें चंचलता थी, उसकी चंचलता से मन में स्थिरता नहीं बन पा रही थी आत्मा में, क्योंकि वो बिल्कुल द्वार भाटा उसने खोल दिया था कि इतने विचार आ रहे थे कि एकदम घबराहट होने लगी, घुटन होने लगी। किसी ने कुछ कह दिया, तज्जन इतने विकल्प आ गए हैं, हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर ऊपर नीचे होने लगा। क्या हो गया? अपने आप ही हो गया जो भी होने था। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब इतने विकल्प आएंगे और तुम उन पर इतना ध्यान दोगे, तो वो कह रहे हैं कि वो परमात्मा तुम्हें दिखेगा नहीं। इसलिए क्या करो कि उन तत्जन्य विकल्पों का छोड़ दो, जो होना होगा सो होगा, भविष्य पर छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं सोचना विचारना है। ऐसा जो निर्विकल्प हो जाता है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना, मुझे कुछ भी नहीं देखना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे कुछ भी नहीं विचारना, ऐसा जब भाव आता है तब कहते हैं सा वह पश्यति आत्मानं सा तत्वं तत्वं नायत्र।
कहते इसके बाद, विकल्पों के बाद जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही आत्म तत्व है। क्या दिखाई दिया तुम्हें? सब छोड़ दिया तुमने, अब क्या दिखेगा तुम्हें? क्या अब क्या होगा? सारे व्यवहार पूरा जहां हो गया वहीं पर वो क्या मिला है? जब तक व्यवहार चलता रहा तब तक नहीं। व्यवहार क्या कर दो? छोड़ दो सारे विकल्प को। अब समय शिखर आ गया, अभी तय लगा रहे हैं गाड़ी वाहन का विकल्प, अब सब छोड़ो, तब समय मिलेगा, तब सारे छोड़ दिए, गाड़ी घोड़ा लाठी, अब कुछ भी नहीं, किसी का विकल्प नहीं है। जब तक विकल्प है तब तक वो चीज मिल नहीं सकती है। तो यहाँ पर वह आत्मा ऐसे उसमें जाकर जो निर्विकल्प क्रोध मान माया लोभ आदि विषय कसायों की आंधी चल रही है, सब दूर हो गए हैं। अब मात्र कौन दिखेगा? सब चले गए, अब कोई नहीं बचा, हम अकेले ही बचे। अब जो बचेगा वही तो तुम्हें लास्ट में मिलेगा। क्या? उसमें से उस दही को, नवनीत को, दूध को जमाया, जमाते जमाते नवनीत निकला, अच्छा निकली, अंत में लास्ट में गर्म करते करते क्या निकला? घी निकला। वही तो परमात्म तत्व है, जो मिल गया वही तत्व है। तो विकल्पों के बाद जो मिला है वही परमात्म तत्व है, उसकी ओर ही हमें देखना चाहिए। पानी में जब तक चंचलता रहेगी तब तक तस्वीर दिखाई नहीं देगी, उसकी स्थिरता आना चाहिए। स्थिरता के बाद जो दिखेगा वही तत्व होगा, वही आत्म तत्व है। तो सारे व्यवहार पर्याय के बाद तुम्हें जो मिला वही परमात्मा है, वही तुम हो और कोई तुम नहीं हो। क्योंकि हम स्त्री पुत्र, पुरुष में, स्त्रियों में, बच्चों में, बूढ़ों में, इनमें हम अपने आप को रहते, घर मकान आदि में। अब हम इन सब से क्या देख रहे हैं? अपने आप को कह रहे बाहर देखो, इन सब में, स्त्री में, बेटों में, पुत्रियों में, भाई में, बहनों में मत देखो तुम अपने आप के लिए। अपने आप को इन सब से बाहर देखो। मैं कौन हूँ? मैं किसी की माँ नहीं, मैं किसी का पति नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं, मेरा कोई पिता नहीं, मैं किसी का पुत्र नहीं। सारे संसार के रिलेशनों से अपने आप को क्या देखना है? 5 मिनट के लिए आंख बंद करिए, सारे रिश्ते नातों को तिलांजलि दीजिए। मैं किसी का कुछ भी नहीं हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ सो वही मैं हूँ। लास्ट अंत में हमने समाधान दे दिया। और जब तक ये समझ में आ रहा है मैं किसी का कुछ हूँ, तब तक तुम नहीं हो, तब तक हम वो नहीं जिसकी हमसे बात करना है। तुम किसी के कुछ बने हो, मैं गुरु कोई है, मैं कोई भगवान हूँ, ना भक्त हूँ, ना मैं भक्त हूँ, ना मैं गुरु हूँ, ना मैं किसी का शिष्य हूँ, ना किसी का पालक हूँ और ना किसी का रक्षक, ना किसी का भक्षक। मैं जो हूँ, ऐसा भाव आत्मा के अंदर जब आता है तब फिर उपकार अपकार की भावना कुछ भी नहीं आती है। अब क्या बचा मेरा? जब मैं कुछ भी नहीं हूँ किसी का और कोई भी मेरा कुछ भी नहीं है, ना मैं भक्त हूँ ना भगवान हूँ, अब अहंकार अहंकार किस बात का है? किसी का भी नहीं है। ऐसी भावना उसे प्रति क्षण भाना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट आंख बंद करके सबसे बाहर खुद को देखो, पड़ोसी को नहीं, खुद को देखो। इन सबसे बाहर तो जो मिलेगा वही आत्मा का स्वरूप होगा, ना इतरोजना और ना अन्य नहीं। इससे बाहर जाओगे भाई बंधु कुटुंब कबीलों में, इन सब में रिश्ते नातों में तुम्हारा स्वरूप तुम्हें कभी भी दिखाई नहीं देगा। ये कह रहे वो स्वरूप ही तुम्हारा नहीं है जो तुम अनंत काल से पुकारते आ रहे हो। क्या पुकारते आ रहे हैं अनंत काल से? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्री हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, मैं इस जिले का, तुम उस जिले के, उस राज्य के, हम उस देश के, तुम उस देश के। कोई देश नहीं, कोई प्रदेश नहीं,
कोई पिता नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं है, अपरिचित हूं। संसारिक कोई परिचय मेरा नहीं होना चाहिए, मैं अपरिचित हूं, संसार के परिचयों से मेरा कोई परिचय नहीं होना चाहिए, मैं वो हूं। तो ये यहाँ पर इतनी सी बात उन्होंने हमारे सामने रख दी है। इतना हमें अभ्यास उस आत्म तत्व की भावना को बढ़ाने के लिए हमें ऐसे अभ्यास की निरंतर क्या है, जरूरत है। जब भी कोई पूछे कहाँ के हो, तो ये बताए कि हम तो भैया कहाँ के हैं, कहाँ रहते हो, भले जवाब उसको टीका दे दे, लेकिन अंदर से भाव आ जाए मैं अपने में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ, कहाँ जाना है, भाव आ जाए सिद्धालय जाना है, टीका पर नहीं जाना हमें अभी। क्या मैं कौन हूँ, मैं स्त्री हूँ, नहीं मैं भगवान। ये भाव, ऐसे संस्कार अंदर से उसको आना चाहिए। संस्कार क्यों आना चाहिए, तो ऐसा बार बोलोगे तब तो व्यवहार में आएगा, तब तो तुम ऐसा बनने का भाव करोगे। ऐसे बोलता कि हमारी तो शादी हो जाए, शादी हो जाए, तो शादी होगी कि नहीं होगी, भावना भाई उसने तो क्या, हम बड़े आदमी बन जाए, बड़े आदमी बन जाए, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री क्या होता है, उस दिशा में काम करता है वो, फिर वैसा बनने का उसको क्या आता है, भाव आने लग जाता है। और जब भाव आएगा वैसा बनेगा तब तो उसके अनुकूल करेगा। मैं मुनि हूँ, मैं ऐसा भाव जब मेरे अंदर आएगा तब तो मैं मुनि व्रतों का पालन करने का भाव करूंगा। मैं व्रती हूँ, मैं व्रती हूँ, जब तो व्रतों का पालन करोगे तुम कि मैं व्रती हूँ तो मुझे अपने व्रतों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा भाव कि मैं भगवान हूँ, ऐसा भाव आना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अंतिम कि जब मन विषयों में रसता पचता है तो क्या करना चाहिए हमारे लिए, अंदर जाने के लिए ऐसे मन का अवलंबन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जो उद्यम करता है, दिन का चैन रात की नींद उड़ाता है, तब बताते हैं ऐसे मन को तो दूर से ही क्या करो, त्याग दो, अपना भला चाहते हो तो बताते हैं अविक्षिप्तम मनस्तत्वम, विक्षिप्तम भ्रांति आत्मना धारित तद विक्षिप्तम, विक्षिप्तम नाश्रयत ततः, श्रेयत ततः अविक्षिप्तम मन तत्वम, विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मनः धारे तद्विक्षिप्ता, विक्षिप्तम नाश्रयत ततः। कह रहे हैं अपना भला चाहते हो तो ऐसे मन का कभी क्या ना लो, अवलंबन नहीं लो। पागल मनुष्य की संगति तुम्हें पागल ही बने, तुम्हें ठीक नहीं करेगी। तो यहाँ कह रहे हैं अविक्षिप्तम मनस्तत्वम, विक्षिप्तम भ्रांत्यात्मनः, हमें हमेशा जिस मन में क्या नहीं है, पागलपन नहीं है, शांत है, कौन सा मन अपनाना चाहिए, शांत अविक्षिप्तम। विक्षिप्त माने क्या है, भ्रांतिपूर्ण है, जिसके अंदर ऊहापोह चल रहा है, ऐसा मन जो टेंशन दे रहा है, टेंशन दे रहा है, अनेक प्रकार की चिंताएं दे रहा है, वह खुरापात कर रहा है, ऐसे मन का सहारा मत लो। जो अविक्षिप्त हो चुका है, माने पागल नहीं है, जो समझ रहा है सही क्या है और गलत क्या है, शांत हो गया है, उसे दुनिया के विकल्पों से अब क्या नहीं है, मतलब नहीं रह गया है, शांत जो भी है सब शांत है।
शांति की ओर जो हमेशा चाह रख रहा है, भ्रांति जिसके मन में नहीं है, सही पता कर लिया है आत्मा और शरीर दोनों क्या है, भ्रांति नहीं है। एक मन में ये दृष्टि पड़ी है कि रस्सी को सांप समझ लिया है। जिस मन ने रस्सी को सांप समझ लिया होगा उसमें क्या होगा, प्रवेश करेगा वो घर में क्या, वो प्रवेश नहीं करेगा। वो तो उसे हमेशा क्या दिखेगा, सांप ही दिखेगा। प्रवेश कर भी जाए उससे कहो सो जाओ तो सोएगा नहीं, जरा भी खुरापात होगा तो उठ के खड़ा हो जाएगा, कह दे भैया सांप आ गया कहीं से, क्योंकि उसके मन में क्या है, हाँ वो भले रूम से निकल भी क्यों ना गया हो लेकिन दिमाग में घुसा हुआ है। तो विक्षिप्त मन है वो, उसे सही भ्रांति हो गई है कि रस्सी में सांप दिख गया उसके लिए। ऐसे ही जिस मन में शरीर में ही आत्मा दिख गई है, इसमें है शरीर में ही आत्मा दिख गई है, ऐसा भ्रांतिपूर्ण जिसका मन है, सही भी उसे क्या दिख रहा है, दिख रहा है। वह निर्णय ही नहीं कर पा रहा है सही क्या है और गलत क्या है, भगवान क्या है, गुरु क्या है, तो देव क्या है, इसका उसे कुछ भी एक ही नहीं है। ऐसा विक्षिप्त जो है उसका सहारा मत लो, उसका सहारा लो जिसका मन शांत हो गया है, भेद विज्ञान को प्राप्त हो गया है, क्षोभ नहीं है उसमें, उसने सही जानकारी प्राप्त कर ली। अब आपको भटकाएगा नहीं क्योंकि उसने सही रास्ता पता कर लिया है, आपको वो सही रास्ते पर ले जाएगा। यदि वो भ्रांति है उसके मन में तो वो भ्रांति हजारों विकल्प पैदा करेगी, कदम नहीं बढ़ने देगी, कदम कदम पर परेशान करेगा वो। तो कह रहे हैं ऐसा विक्षिप्त मन जो भ्रांतिपूर्ण है, ये मन में तुम्हें कभी, ये मन तुम्हें शांति नहीं देगा, ये कभी उपकार नहीं करेगा, ये जब भी करेगा हमारा अपकार ही करेगा। तो अपने मन को क्या करिए, कौन से मन का अवलंबन लीजिए, हाँ जो विक्षिप्त नहीं है, जिसने सत्य के स्वरूप को, वस्तु स्वरूप को जान लिया है, उस मन का ही सहारा लीजिए। देखिए भाव मन की इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आप उसका सहारा लें और उसी की ही सुने, उसकी ना सुने जो विक्षिप्त है। पागल व्यक्ति की बात सुनी जाती है क्या, और पागल व्यक्ति की बात सुने तो कौन सुनेगा, पागल ही होगा वही सुनेगा। समझदार व्यक्ति तो पागलों की बातें सुनता नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ का कुछ बोलेगा, अभी कुछ बोल रहा है इस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में कुछ और बोलने लग जाएगा। तो पागल व्यक्ति की बातें विश्वसनीय नहीं होती है। रोज पागल घूमते होंगे मोहल्लों में, तो कौन सुनता उनकी बात के लिए, कोई नहीं सुनता और उससे कोई बुरा भी नहीं मानता। तो वो कह रहे हैं विक्षिप्त मन की बात को ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो कुछ भी आपको संकेत देगा, कुछ भी बोलेंगे आपसे कि उसके पास लड़ने चल जाओ, ऐसा उसको मारने लग जाओ, उसको गाली देने लग जाओ, मत सुनिए। अभी उसने निर्णय नहीं किया है, तुम्हारे बहुत बड़ा घोटाला कर सकता है, यहाँ चलो वहाँ चलो, बाजार चलो, ये खिलाएं वो खिलाएं, दारू शराब मदरा आदि कहीं भी तुम्हें भटका देता है। विक्षिप्त मन है, इसने अभी तुम्हें साथ नहीं किया है, पंचेंद्रिय के विषयों में लिप्त कर दिया उसने, इसे बहुत बड़ा करेगा वो। और जो दूसरा मन है, ये मन सम्यक उसके साथ में है, ये तुम्हारा नियम से क्या करने वाला है, भला करने वाला है, इसलिए वास्तविक स्वरूप का परिचय देने वाला है। वही वास्तविक स्वरूप ही तुम्हारी आत्मा का क्या है, स्वरूप है, कल्याणकारी है। विक्षिप्त मन का ही सहारा लीजिए, उसका सहारा लेने में कोई फायदा नहीं है। और यदि विक्षिप्त मन को आप धारण करते हैं, और विक्षिप्त मन से क्या है, नाश्रय, कह रहे हैं उसका कभी भी आश्रय मत लीजिए, क्योंकि उसके आश्रय से तुम्हें हजारों दुख मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे, उससे तुम्हारा भला नहीं होगा। अब
शेष बात तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना क्या है। वो कह रहे हमने आपको बता दिए दो मार्ग, मरने के और जीने के। इस मार्ग पर जाओगे तो जहर मिलेगा, डंडे मिलेंगे, दुख मिलेगा। इस मार्ग से जाओगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। अब क्या करना है तुम्हें? सुखी होना है कि दुखी होना है? दुखी होना है तो रात दिन टेंशन लो, व्यर्थ का बकवास करो, व्यर्थ की बातों पर सोचो विचारो, तो रात में नींद नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सुबह डॉक्टर पीटेगा, दवाई खाओगे, तड़पते तड़पते मर जाओगे। तो ऐसा मन है कि नहीं अपने पास में? है। जरा सी कोई कह दे तो घंटों उसी पर ही सालों विचारते हैं। तत्व की होगी यही विचार 5 मिनट भी। और कोई बुरी बात है तो कब से सुन रहे वो बात? क्या महीनों सालों भर वही दिमाग में गूंज रहा है कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसके घर गए थे तो उसने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कह दिया था। तो कह रहे विकृत मन है तो मन है, उसकी बात मत सुनो। उसके घर गए सम्मान नहीं मिला तो क्या हो गया? क्या कोई बुरी बात हो गई क्या? सम्मान नहीं मिला तो नहीं मिला, उसकी मर्जी थी, इसमें बाधा क्या है? उसने हमसे बोला नहीं, नहीं बोलने तो क्या दिक्कत है? ऐसे फालतू के विकल्प हजारों लाखों लोग होंगे धरती पर, किसने पूछा तुम्हें? हजारों लाखों ने, एक ने नहीं पूछा। तो इतना विकल्प हजारों लाखों ने पूछा, किसी को कोई विकल्प नहीं है। अरे उसी ने क्यों नहीं पूछा? लाखों लोग होंगे, लाखों स्त्रियां होंगी, एक के कारण इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हमें क्या लेना है? तो इस प्रकार से हमें इन विकल्पों से खुद को बचाना चाहिए। विकल्प किसने दिया? अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। करनी किसने की? हमने विकल्प किए। सोचना था तुम्हें ऐसा, ये सोचना हमने, वो सम्मान दिया नहीं दिया, लेकिन सम्मान पाने की भावना वाला ही अपराधी है। क्या तुमने भावना क्यों भाई कि हमें सम्मान मिले? सोचा क्यों? तुमने ऐसा क्यों सोचा कि हमारा अपमान हो गया? जब तुम्हें बता रहे कि तुम्हारा कोई अपमान नहीं और कोई सम्मान नहीं है, फिर भी तुम अपमान सम्मान में अपने आप को खोज रहे हो। ना अपमान नाम है तुम्हारा, ना सम्मान नाम है। इन दोनों से क्या हो? ऊपर हो, वो कह रहे हैं। फिर अभी अपमान सम्मान की बातें सुना रही हैं, इसका मतलब है कि तुम बहिरात्मा हो। क्या हो? बहिरात्मा को ये सारी बातें चलती हैं दिमाग में। अंतरात्मा कह रहा है कि हम दोनों से ऊपर उठ गए हैं, अब हमारा कोई किसी से शत्रु मित्र का कोई संबंध नहीं रहा। कौन अपना और कौन है? ना बेटा है, ना बहू है, ना पड़ोसी है, दुश्मन है। कौन अपमान कर देगा हमारा? जब कोई है ही नहीं है हमारा अपना, तो हम सब पृथक हैं। ऐसा भाव रखने वाला तो कभी किसी से कोई विकल्प नहीं आ रहा है। विकल्प आ रहे हैं तो ये सारे विकल्प हमने बहिरात्मा की ओर क्या करते हैं? संकेत कर रहे हैं। रात भर नींद नहीं आई हमारी, तो क्यों नहीं आई? क्या विकल्प हो रहा है? किससे दिक्कत हो गई तुम्हें? दिक्कत तो हुई किसी से, तब तो नींद नहीं आ रही है। उसी दिक्कत को दूर करने के लिए आचार्य महाराज ये कारिका लिख रहे हैं कि सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये शिक्षा यदि आत्मा में उतर जाएगी, फिर कोई बाधा, संसार की कोई शक्ति तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। ये ऐसा अध्यात्म है जो हमें संसार से क्या करता है? ऊपर की ओर उठाने वाला होता है। हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शेष चर्चा आने वाले समय में हमसे करेंगे।